निर्वाचन के बहुत कम समय में विकास के मामले में आदर्श नगर पंचायत बनने की ओर अग्रसर नगर पंचायत हीरागंज चेयरमैन प्रतिनिधि उदय शंकर पांडे। निर्वाचन के कम समय में ही नगर पंचायत हीरागंज में तेजी से चलाए जा रहे विकास कार्य, जल्द ही कई विकास कार्य शुरू होने वाले हैं। यह बात नगर पंचायत हीरागंज के अध्यक्ष प्रतिनिधि उदय शंकर पांडे ने शुक्रवार को नगर पंचायत हीरागंज बाजार के अस्थायी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने नगर पंचायत गठन से पूर्व ही अपने को अघोषित अध्यक्ष घोषित कर लिया था। जब चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया तो झूठी शिकायतों कर नगर पंचायत के विकास कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पंचायत में इंटरलॉकिंग सबको पात्रों को पीएम आवास योजना के तहत लाभ दिया गया। कई इंटरलॉकिंगों का कार्य पूर्ण हो गया और कई प्रस्तावित हैं। नगर पंचायत में जल्द ही युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, आवारा पशुओं के लिए कान्हा गौशाला का कार्य प्रारंभ होगा। साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए भवन बनकर रेडी है। नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण कर शुरू हो गया। रेडी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। नगर पंचायत में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कैटल वाहन और फॉगिंग कराने के लिए मशीनें खरीदी। प्रत्येक वार्डों में समय समय पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर डस्टबिन लगाई गई। हीरागंज बाजार में जल्द प्रतापगढ़ रोड पर, बाबागंज रोड पर महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। जिन लोगों के जिसकी मतलब प्रतिनिधियों के अंतर्गत रहा, उनको कभी सोचना चाहिए था। कम से कम इतनी बड़ी बाजार होने के बावजूद यहाँ पे एक पेशाब करने का स्थान नहीं है। मेरे नगर पंचायत के द्वारा प्रयास करके अभी एक सार्वजनिक शौचालय और एक महिला शौचालय का टेंडर निकाल दिया गया है। जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। काम लगने वाला है, आप लोगों के सामने जल्द आएगा। जमीन बाजार में तो कहीं दिखता नहीं, जमीन तो कहीं दिखती नहीं है। जमीन है, जमीन निकाली गई, लेखपाल द्वारा प्रस्ताव किया गया है, प्रेषित हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है। बहुत ही जल्द 2-4 दिनों में काम करने वाला है। सबसे बड़ा आरोप ये लगता है जो शहरी विकास आवास आया है उसमें आरोप लग रहा था कि उससे वसूली हो रही है। उसमें कहीं कोई वसूली नहीं हो रही है। कोई सिद्ध कर दे कि मेरे द्वारा कहीं कोई पैसा लिया जा रहा है, कोई वसूली कराई जा रही है। कोई अपना अपना व्यक्तिगत लोग कुछ भी करे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई बात नहीं है। प्रस्ताव के रूप में पता चल रहा है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसमें कोई मुकदमा किया गया है, ऐसा कुछ मुकदमा किए गए हैं लोगों ने, मुकदमा किया। मेरा जहाँ तक मानना है, प्रस्ताव के लिए सिर्फ एक ही नियम है कि जिस वार्ड का अगर आप सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं तो उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं तो उस नगर पंचायत का निवासी होना चाहिए। और प्रत्याशी चाहे जो हो, फार्म जो उसके साथ नियमावली मिलता है उसी आधार पर अपना फार्म भरता है। नियमावली में जो निर्देश दिए गए उसी क्रम में फार्म भरा गया। नगर पंचायत में खुले नंगे तार बहुत जो है कि एक मकड़ जाल बनाए हुए हैं और इसके संबंध में जो है कि केबल वाली लाइन लगाने के संदर्भ में आपका क्या कहना है? केबल लगने का काम चल रहा है। नगर पंचायत के लिए अलग फीडर की भी व्यवस्था कराई जा रही है। उसके लिए टेंडर हो चुका है ऑलरेडी। हमारी नगर पंचायत में जितने गांव सम्मिलित हैं सबको 21.5 घंटे बिजली मिलेगी। उसका अलग से फीडर होगा और फीडर लगने के लिए टेंडर हो चुका है। बहुत जल्द उस पर काम चालू हो जाएगा। केबल का भी काम चल रहा है। भगवान चाहेंगे तो 10-15 दिनों में पूरी नगर पंचायत काम। अभी आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि विकास के नाम पे करोड़ों रुपए पास हुआ है, जो कोई विकास नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया है और पैसा जम हो गया है। अब इसको तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो विकास कराया आपके सामने है। जो देखना चाहें उनको दिखेगा, जो आंख में पट्टी बांधे रहे उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक जो किया उनको ऐसा दिख रहा है। नहीं रही बात विकास कार्यों की, लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है या लूट खसोट मची है, पैसा आया उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। तो अभी तक हमने बताया ना कि एक सामुदायिक शौचालय और महिला शौचालय का पैसा आया था 50%, उनका टेंडर हो चुका है। अंत्येष्टि स्थल मैंने एक पास करवाया, उसकी भी जमीन की चिन्हीकरण हो गया, उसका भी टेंडर हो गया, काम लगने वाला है। कहाँ पर? ये अयोध्या के पास ऑलरेडी मतलब पहले से ही जमीन चिन्हित थी उसकी। कूड़ा घर का भी काम प्रगति पर है, बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। 373 लाभार्थियों के लिए आवास आया हुआ है, जिसमें कि प्रथम किस्त 255 लोगों की आ चुकी है, दूसरी किस्त 55 लोगों की आ चुकी है। कुछ लोगों की पहले की किस्तानी बाकी है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन लाभार्थी हमारे यहाँ अभी तक 159 लोगों को लाभ इसका मिल चुका है। जब हमने नगर पंचायत का गठन होने के बाद देखा तो पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। जितने इंडिया मार्क का हैंडपंप लगे हुए थे उसमें करीब 90% हैंडपंपों की स्थिति खराब थी। अभी तक हमारे पास जो सूची 114 हैंडपंपों की मरम्मत कराई गई है। 2 इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिपोर्ट कराया गया है। 96 डस्टबिन हम लोगों ने अभी तक खरीदी, जिसको की जगह जगह लगाया गया है।
हाइड्रोलिक मशीन एक मंगाई गई जिससे कि बिजली लाइटों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे मुख्य समस्या इस समय थी कि पशुओं की समस्या, तो अपने नगर पंचायत के अंतर्गत पशुओं को पकड़ करके इकट्ठा करके कहीं दूसरी गौशालाओं में स्थापित करने के लिए हम लोगों ने एक कैटल कल्चर मशीन गाड़ी मंगाई जिसपे कि पशुओं को लाद करके दूसरे गौशालाओं में भेजे जाने का काम किया जा रहा है। फॉगिंग मशीन के लिए फॉगिंग मशीन मंगाई गई है, डबल फॉगिंग बैरल की और एक सिंगल बैरल की। जब बरसात के समय मच्छरों का प्रकोप होता है उसमें फॉगिंग कराई जाने के लिए। बाकी इंटरलॉकिंग का काम 16 रास्तों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 16 रास्ते अभी निर्माणाधीन है जिस पर कार्य चल रहा है। तथा डूडा के अंतर्गत 23 इंटरलॉकिंग काम हमारे फाइनल हो चुके हैं जिनका टेंडर होना अवशेष अभी टेंडर बहुत जल्द हो जाएगा। उसके अलावा अभी 25 पेंडिंग में है जो कि अभी शासन से जिनकी स्वीकृति होनी है, यहाँ से प्रस्ताव बन के शासन को जा चुका है। गौशाला के लिए भी हम प्रयासरत हैं, करीब करीब शासन में प्रक्रिया चल रही है। भगवान चाहेंगे तो आने वाले 15-20 दिनों में कान्हा गौशाला हमारे यहाँ फाइनल हो जाए, उसकी भी जमीन चिन्हित हो चुकी है। नवयुवकों के खेल कूद के लिए भी माननीय सांसद जी के माध्यम से हमने स्टेडियम के लिए प्रयास किया था, उसकी भी वहाँ चिट्ठी जारी हो चुकी है, जमीन भी उसके लिए निश्चित की जा चुकी है, जमीन का प्रस्ताव हो गया है। बहुत ही जल्द युवाओं के खेलने कूदने के लिए स्टेडियम के लिए भी हमारे नगर पंचायत में धन अवमुक्त हो जाएगा। ये जो दोनों शौचालय बन रहे हैं महिला उसको, इसकी जगह कहाँ पे चिन्हित हुई है? जगह है एक बाबागंज रोड पे है, प्रतापगढ़ रोड पे। और खेल कूद मैदान इसकी जगह कहाँ चिन्हित है? आयधा ग्राम सभा में और आयधा राजस्व ग्राम में लेखपाल महोदय ने जमीन 5 बीघे से चिन्हित करके दिया है और वो भी उसके नाम होने जा रही है। एक आयुर्वेदिक अस्पताल है हीरागंज के नाम से साय स्वामी में चल रहा है, वो कब तक? जी, उसके लिए भी मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी से संपर्क कर चुका हूँ। उनसे मैंने कहा इसकी जितनी जमीन हुआ पता है, उनके द्वारा बताया गया कि 7 बिस्वा जमीन लगेगी। मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। 7 बिस्वा जमीन आयुर्वेद अस्पताल के नाम कहीं ना कहीं दिलवा करके उसको अपने नगर पंचायत की जमीन के अंतर्गत स्थापित करने का काम किया जाएगा। और मैं होम्योपैथिक अस्पताल के लिए भी लगा हूँ कि हमारी नगर पंचायत में कम से कम 3 अस्पताल काम करें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और CSC चलिए PSC। उसके पहले क्या जब तक जमीन नहीं मिल पाती सनाय स्वामी से उसको यहाँ विस्थापित नहीं किया जा सकता? विस्थापित करने के मतलब कहीं अच्छी जगह भी मिले तभी तो विस्थापित कराया जाए। हमारा प्रयास है कि परमानेंट अस्थायी तौर पर